भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर उत्तर भारत में इसे सर्दियों के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। सरसों का साग, पालक का साग, बथुआ या मेथी का साग, ये सब स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन जब साग बनाने की बात आती है तो अक्सर लोग जल्दी में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ये तरीका समय बचाता है, परंतु पारंपरिक रूप से साग को प्रेशर कुकर में पकाना सही नहीं माना जाता। इसके कई वैज्ञानिक, पोषक और स्वाद से जुड़े कारण हैं। साग में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम और फाइबर पाए जाते हैं। लेकिन जब इसे प्रेशर कुकर में पकाया जाता है तो उच्च दबाव और अधिक तापमान के कारण इन पोषक तत्वों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट होता है क्योंकि ये गर्मी के प्रति संवेदनशील है। फोलिक एसिड और अन्य जल में घुलनशील विटामिन भी कुकर के भाप में निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप साग का पोषण मूल्य घट जाता है और उसका स्वास्थ्य लाभ कम हो जाता है। खुली कड़ाही या देसी तरीके से धीमी आंच पर पकाने से साग के पोषक तत्व ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं और शरीर को पूरा लाभ मिल पाता है। साग का असली स्वाद तब आता है जब इसे धीरे धीरे पकाया जाए। पुराने समय में इसे मिट्टी या लोहे की कड़ाही में लकड़ी की आंच पर 2 से 3 घंटे तक धीमी गति से पकाया जाता था। इससे साग में उसकी प्राकृतिक मिठास, मिट्टी जैसी खुशबू और मलाईदार टेक्सचर आता है। लेकिन जब इसे कुकर में बनाया जाता है तो तेज दबाव और अचानक तापमान बढ़ने से स्वाद फीका पड़ जाता है। साग की हरियाली और सौंधापन भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो स्वाद पारंपरिक साग में मिलता है वह प्रेशर कुकर वाले साग में कभी नहीं आ सकता। जब साग को कुकर में पकाया जाता है तो उसका रंग चमकीले हरे से बदलकर गहरे भूरे या कालेपन लिए हरे रंग का हो जाता है। इसका कारण है कि उच्च तापमान पर क्लोरोफिल यानी पत्तियों पर हरा रंग देने वाला तत्व टूट जाता है। इसके अलावा प्रेशर के कारण अंदर भाप जमा रहती है जिससे ऑक्सीकरण होता है और साग का रंग बिगड़ जाता है। दूसरी ओर जब साग को खुली कड़ाही में धीमी आंच पर पकाया जाता है तो उसका रंग ज्यादा आकर्षक और प्राकृतिक हरा बना रहता है। साग का असली मजा तभी है जब वह न तो बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा, बल्कि थोड़ा दानेदार और मुलायम हो। कुकर में पकाने से साग बहुत जल्दी गल जाता है और पेस्ट जैसी अवस्था में बदल जाता है। इसके विपरीत कड़ाही में धीरे धीरे पकाने से साग का टेक्सचर परफेक्ट रहता है और हर कौर में स्वाद आता है। साग में खासतौर पर सरसों के पत्तों में हल्की कड़वाहट होती है। जब इसे कुकर में अचानक गर्म किया जाता है तो यह कड़वाहट बढ़ जाती है। साथ ही साग में मौजूद प्रोटीन और क्लोरोफिल के कारण कुकर में झाग बनने लगता है जो स्वाद को और बिगाड़ देता है। खुली कड़ाही में पकाने से यह झाग धीरे धीरे निकलता रहता है और साग का स्वाद संतुलित रहता है। साग में पानी और पत्तियों की मात्रा ज्यादा होती है। कुकर में इन्हें पकाने से भाप बहुत तेजी से बनती है जिससे कुकर फूटने या सीटी के रास्ते से साग का खतरा बढ़ जाता है। कई बार लोग कुकर का ढक्कन बहुत कसकर बंद कर देते हैं जिससे अंदर अत्यधिक दबाव बन जाता है। यह न केवल खाना खराब करता है बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा होता है। हमारे दादी नानी के जमाने में साग हमेशा खुले बर्तन में या लोहे की कड़ाही में बनाया जाता था। उसमें मकई का आटा मिलाकर धीरे धीरे पकाया जाता था। फिर उसे लकड़ी के चम्मच या मशर से मसलकर घी या मक्खन में तड़का दिया जाता था। इस तरीके से साग का हर पौष्टिक तत्व, स्वाद और खुशबू बनी रहती थी। आज भी पंजाब और उत्तर भारत के गांवों में लोग यही तरीका अपनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कुकर वाला साग सिर्फ जल्दी वाला खाना है, स्वाद वाला साग नहीं। कभी कभी समय की कमी के कारण कुकर का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम सीटी लगाएं, सिर्फ 1 या 2 सीटी तक ही पकाएं ताकि साग ज्यादा ना गल जाए। ढक्कन खोलने के बाद धीमी आंच पर चलाते रहे, इससे स्वाद और टेक्सचर बेहतर रहेगा। अधिक पानी ना डालें, साग में पहले से ही नमी होती है। ज्यादा पानी डालने से उसका रूप और स्वाद बिगड़ता है।
आखिर में मकई का आटा या बेसन डालकर चलाएं। इससे साग थोड़ा गाढ़ा और स्वादिष्ट बनेगा। तड़का अलग से दें। घी, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च का तड़का साग में बाद में मिलाएं ताकि सुगंध और स्वाद लौट आए। साग पकाने का सही तरीका यानी बेस्ट वे टू कुक साग। यदि आप असली देसी स्वाद चाहते हैं तो सबसे पहले साग, सरसों, पालक, बथुआ को अच्छे से धो लें। इसे थोड़ा मोटा काटें और बड़े बर्तन में डालें। थोड़ा पानी डालें और धीमी आंच पर 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे न लगे। फिर लकड़ी के चम्मच से इसे मसल लें और मकई का आटा डालें। आखिर में लहसुन, प्याज और मक्खन का तड़का लगाएं। इस तरह बनाया गया साग पोषक, स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रेशर कुकर में साग नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, स्वाद और रंग बिगड़ जाते हैं, टेक्सचर खराब होता है और सुरक्षा का भी खतरा रहता है। साग को हमेशा धीमी आंच पर, खुले बर्तन में और धैर्य से पकाना चाहिए। यही तरीका साग को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है बल्कि शरीर के लिए फायदेमंद भी रखता है। कहावत भी है, साग जितना धीरे पके उतना ज्यादा स्वाद देगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।